मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो कि जनरली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि एआई को एक्चुअल बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। मतलब आपको एन10 और एजेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे बड़े आराम से मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट होता है एआई, ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये पीपीटी छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आपको ये चीज़ बता सकूँ कि एआई को एक्चुअल बिजनेस में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और इसको सिखाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया सोशल मीडिया एजेंसी का। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है सोशल मीडिया एजेंसी क्या होती है, तो जनरली आपका या तो कंटेंट लिखती है या फिर सोशल मीडिया के लिए वीडियो वगैरह बना के देती है। कंटेंट लिखने से मेरा मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको ऊपर रैंक कराना, जीपीटी के अंदर पहुंचाना वगैरह वगैरह, ये सारे काम करती है। एंड देन सेकंड थिंग इज आपके लिए सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट करती है और आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में आपकी हेल्प करती है। पर्सनल ब्रांड मतलब कि अगर कोई भी एक सर्च टर्म पे सर्च करे, अगर एनीटाइम सर्च करे, तो उसमें मालूम का नाम आना चाहिए। ये मेक श्योर करती है वो कंपनी। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। अब ए अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ए अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सारा काम ही बिजनेस एआई के थ्रू कराने लग जाओ। कंटेंट जनरेशन, पोस्टिंग वगैरह ए टू जेड अब एआई से कराने लग जाओ। ऑल्दो इसकी सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे आप पूरी एक फुल फ्लैश सोशल मीडिया एजेंसी बना सकते हो एआई की मदद से, लेकिन वो कोई सेंस नहीं बनाती। इनफैक्ट एजेंट्स ये पूरी टीम बना के और सिर्फ कंटेंट जनरेशन कराना है, सस्ती एक्सर जैसा सेंस नहीं बनाता है वो, क्योंकि एट द एंड वो कुछ रिपीटेटिव चीजें ही बनाने वाला है, कुछ क्रिएटिव नहीं करने वाला। ठीक है, तो एआई से आप बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो और अपना जो मेन काम है कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिविटी, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। एक्चुअल यही है एआई का इम्प्लीमेंटेशन और यही है एआई की अपॉर्चुनिटी, ताकि आपको जो रिपीटेटिव बार से कमेंट्स के रिप्लाई करना और एक ही चीज को बार बार जो आपने ब्लॉग डाला उसी को अपने लिंक्डइन पे डालना और अपने इंस्टाग्राम पे डालना, उसको एक ही ब्रांड एड कन्वे करना, वो चीज से आप बच सकते हो एआई की मदद से। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। तो किस किस पॉइंट पे आप कौन से फ्यूज यूज कर सकते हो, फैमिली फर्क, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, थोड़ा सा एक सिंपल चीज बनाई है, जैसे कि अपन फोन वगैरह लेने आते हैं जब दिमाग में जो चीजें चलती है उसी टाइप की कुछ चीजें मैंने इसके अंदर बनाई है। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कौन से एरियाज में ये आपका हेल्प कर सकता है। पहला तो है ये कंटेंट राइटिंग। मेरे हिसाब से बेस्ट जगह यही है, कंटेंट राइटिंग एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। इसमें अगर आप एडवांस जाना चाहो देन पब्लिशिंग भी है। पब्लिशिंग कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। कंटेंट राइटिंग में क्या है, लाइक सपोज मेरे को एक ब्लॉग लिखना है, तो उसके लिए मेरे को एक एससीओ रिसर्च करनी है। एससीओ डेंसिटी वाला एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है, तो पहले रिसर्च करूंगा, तो एआई की मदद से मैं वो रिसर्च बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ। इन द मैटर ऑफ हाफ एन आवर मैं पूरी की पूरी एक एससीओ रिसर्च करके खत्म कर सकता हूँ कि ये कीवर्ड को हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पर रैंक करना आसान है। ठीक है, फिर उसकी मदद से ब्लॉग्स लिखना और उन ब्लॉग्स को मल्टीपर्पज करना, ये काम मैं एआई की मदद से बड़े आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज है डिजाइन करना। ठीक है, मेरे को एक तरीके डिजाइन करनी आती है, मेरा माइंडसेट उस तरीके से चलता है। ठीक, अगर मेरे को दूसरी तरफ से सोचना है तो वो मैं थोड़ा सा मुश्किल होती है मेरे को। उस काम को करने के लिए एआई है, ये रेफरेंस ला के दे देगा आपको, यू कैन बिल्ड विथ एआई। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो। दूसरा, जब हम वीडियोस बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रांजेक्शंस नहीं मिलते हैं, कुछ व्यूज नहीं मिलते, तो वो आप एआई की मदद से बना सकते हो, व्यू 3 वगैरह इन सब की मदद से आप बना सकते हो। इनफैक्ट अभी सोरा टू एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या रियलिस्टिक वीडियो बनाता है यार वो। तो आप डिजाइन के लिए एआई का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। देन आता है कम्युनिटी मैनेजमेंट। सबसे मेजर परेशानी मैंने आज तक जितने भी ब्रांड्स के साथ काम किया है, उनके साथ मेजर परेशानी ये होती है, या तो उनके व्हाट्सअप पूरे ऐसे मैसेजेस से भरे होते हैं, या फिर उनके इंस्टाग्राम कमेंट्स या डीएम्स भरे पड़े ऐसे। यार इन सब का रिप्लाई करने में हर एक बंदा पूरे दिन बैठा रहता है, फिर भी इसके रिप्लाई खत्म नहीं होते, वो करते जाते। इनफैक्ट ईमेल में भी यही सीन होता है, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है और उसको रिप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ये चीज एआई की मदद से डेफिनेटली कर सकते हो। और ये मस्ट प्रायोरिटी है कि आप शुरू से शुरू करो, क्योंकि एक ही रिपीटेटिव काम करना है, थोड़ी बहुत चेंजेस करना है, एआई बड़े आराम से कर सकता है। ठीक है, अब आता है पब्लिशिंग, जो कि एक नई चीज है। कैसे कि मान लो कि मैं आपकी ऑडियंस हूँ। ठीक है, मैं मेरे एज ग्रुप के लोग आपके ऑडियंस है और हम शाम को 6 बजे ही ऑनलाइन आते हैं, 6 बजे बाद कॉलेज खत्म होता है तब ऑनलाइन आते हैं। तो आपको पता है 6 बजे ऑनलाइन आते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हम रात को 2 बजे भी ऑनलाइन आते हैं? नहीं ना। तो वो चीज एआई की मदद से आप एनालाइज करा सकते हैं कि भाई जब भी ये बंदा ऑनलाइन आए, जब भी ये सेट ऑफ ग्रुप एक्टिव हो, तब हम पोस्ट करें। वो चीज एआई की मदद से हम कर सकते हैं। इस चीज पे भी आप ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले अभी स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। जैसे कि स्टार्स फोन लेने जाते हैं, है ना, तो दो चीज दिमाग में रहती है यार, फीचर्स कितने मिलेंगे इस फोन के अंदर और इसका प्राइस क्या है उसके लिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी भी मैंने इस तरह की बनाई कि भाई कितना एफर्ट लगेगा इसको लगाने में,
अगर मेरे को कोई चीज़ अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करनी है, तो मुझे क्या-क्या नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्या खरीदना पड़ेगा, वो एफर्ट प्लस इम्पैक्ट कि भाई मुझे उससे रिटर्न क्या मिलेगा, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा इसके अंदर। तो उसके ऊपर वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो क्विक विन्स क्या-क्या होंगी कि भाई फटाफट से इम्प्लीमेंट करो और जल्दी-जल्दी रिजल्ट्स पाओ। वो वाली चीज़ कौन-सी होगी, तो एआई कंटेंट जनरेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पोस्ट आइडियाज़ वगैरह आप सब उससे क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है रीपर्पस वाला जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप ब्लॉग पोस्ट ले सकते हो और उसको मल्टीपर्पस कर सकते हो, अलग-अलग चैनल्स के थ्रू या फिर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो ले सकते हो, उसके शॉर्ट्स बना के डाल सकते हो, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगे। देन एआई शेड्यूल्ड स्मार्ट शेड्यूल पोस्टिंग, वो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो एआई रिसर्च, एसईओ रिसर्च ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, लेकिन एक्चुअली में इनका यूज़ यही है कि आप अ, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सको, ज़्यादा एफर्ट्स आपके खर्च ना हो सेम क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करने में। क्योंकि आपको पता है कैसे होगा, एआई को समझाना कुछ ज़्यादा बड़ी मुश्किल काम है नहीं, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एआई सब कुछ खुद ब खुद नहीं कर सकता, आपको राइट पॉइंट पे उसको डायरेक्ट करना है, ठीक है? अभी टूल्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे फेवरेट मेरी यही जैस्पर और सर्फर एसईओ, क्योंकि ये अगर आपने ये 2 चीज़ सीख ली ना, आप ऑलरेडी आप खुद से 2x बेटर कर रहे होगे। जो आज आपको उससे 10 गुना आगे ही होगे कल अगर आप ये सीख लेते हो तो। उसके अलावा चैटजीपीटी और जेमिनी तो आप सब यूज़ कर ही रहे हो, तो नो मैटर। बफर भी आई गेस पहले से ही जो सोशल मीडिया वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए, शेड्यूल्ड पोस्टिंग के लिए। अब इसमें नए एआई फीचर भी हैं, तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा किसी के साथ भी एफिलिएट नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टूल कैसे दिखता है। तो जेस्पर है, क्या खतरनाक टूल है ये, एक नंबर। आप इसको जाओ ट्राई करो, इसके पास बहुत सारे अलग-अलग सॉल्यूशंस अवेलेबल है आपके सोशल मीडिया के लिए और यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस थिंग। मतलब इसके अंदर आप इधर से देख लो, प्रोडक्ट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर, पीआर वगैरह से रिलेटेड एंड देन सर्फ। बेस्ट है भाई। अगर आपको ऐसी रिसर्च करनी है, आपको एलएलएम के लिए करनी है, मतलब कि अगर मैं गूगल करता हूँ और गूगल में के ऊपर वो नहीं आता सर्च करने पे एआई सजेशन आ जाता है, उसके अंदर आपको रैंक करना है, तो वो कैसे करोगे? तो वो इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जिसको आप डेफिनिटली ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये सब है ही, डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ है ही, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन इसका इंस्टेंट पे ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि यही है आखिरी चीज़ है जिसके ऊपर सारी बात आगे खत्म होती है कि भाई मेरे को इसका रिजल्ट कब मिलेगा और मैं कहाँ तक जा पाऊँगा इसकी मदद से। तो देखो भाई, सबसे मिनिमम टू मिनिमम 6 से 8 घंटे आपके बचेंगे। इन द स्टार्टिंग 2-3 हफ्ते डेफ़िनेटली आपको उसको देने पड़ेंगे एआई सीखने में, एआई इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके नॉर्म्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें समझने में। लेकिन उसका जो रिटर्न होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। आप एक तो कॉम्पिटिटर से वैसे ही आगे हो जाओगे क्योंकि आप एआई यूज़ कर रहे हो एंड देन 6 से 8 घंटे आप पर डे, पर वीक कुछ भी बता सकते हो, डिपेंड या कितना मास्टर कर चुके हो उसको, ठीक है? ये चीज़ तो है ही। इसके अलावा कॉस्ट क्या आने वाली है इसके ऊपर? ठीक है, उससे पहले अपन ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाई एफर्ट और हाई इम्पैक्ट चीज़ें क्या है। जैसे ये ऐसे वीडियो बनवाना, मतलब मैं एक स्क्रिप्ट दे दूँ और उससे पूरी वीडियो बन जाए। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी इंटरनेट पे देख रहे हो, बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है, आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें काफ़ी वो रहता है कि फेलियर के चांसेस काफ़ी रहते हैं इसमें। बहुत एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि वीडियो बनाना, इमेज और टेक्स्ट बनाने से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मेरे को एक ब्लॉग लिखना है, आई गेस 5 से 10 रुपए के कॉस्ट में वो पूरा लिख जाता है। लेकिन अगर मेरे को वहीं एक वीडियो बनानी है सिर्फ़ 25 सेकंड की, तो वो 150 में बनती है। अगर वो गलत बनी तो दोबारा से 150 रुपए देके बनानी पड़ेगी एंड हिट एंड ट्राइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। ठीक है? तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो, इसके लिए कस्टम चीज़ें बनती है, तो इसलिए एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा एक कस्टम ब्रांड बॉट, ये तो मस्ट है। अगर आपके पास बजट है और थोड़ा 2-3 महीने का टाइम ले सकते हो आप, तो डेफ़िनिटली एक ब्रांड बॉट बनवाओ। ब्रांड बॉट ये नहीं होता कि कोई एलएलएम आप ट्रेन कर रहे हो और उसको 10-15 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। उसमें आप ऑलरेडी बना हुआ एक एलएलएम होता है, उसको आप अपनी ब्रांड की पर्सोना देते हो कि आप ये हो, ये ऐसे-ऐसे कर सकते हो। वो सब चीज़ें देने के बाद फिर उस बॉट को आप डिप्लॉय करते हो अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, जो कि आपकी ऑडियंस को रिप्लाई करता है, ठीक है? अगर कोई कस्टमर को सपोर्ट की क्वेरी आती है, उसको रिप्लाई करेगा या फिर कोई आपको फिर क्या बोलते हैं क्रिटिक्स आ रहे हैं उन सब पे रिप्लाई वगैरह करने का काम ये बॉट आराम से कर लेगा। तो आपको पूरे-पूरे दिन बैठ के कमेंट्स का रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ क्या नहीं करना है। ठीक है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक पूरा का पूरा एलएलएम बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है 8-8 बिलियन के डेटा सेट पे ट्रेन किए हुए मॉडल्स। मतलब उन्होंने पहले ही ट्रेन कर दिया है, आपको बस डाउनलोड करके चलाना है। और वो इतने बड़े भी नहीं है, आपको बहुत बड़े-बड़े जीपीयूज़ चाहिए भाई, पेन ड्राइव में चला सकते हो, एक नॉर्मल लैपटॉप में। तो ये इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। ठीक है? तो इसके ऊपर पैसे बर्बाद करना तो बिल्कुल भी नहीं है।
मतलब इसके अंदर पैसे तो बर्बाद करने ही नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर चाहो तो रखो या फिर मत रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो है हॉलीडेज़ और फेस्टिवल पे आके ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाते हैं, छोटा-सा बैनर बन जाता है। वो चीज़ ठीक है, चाहो तो रख सकते हो, वरना ऐसा कुछ ख़ास हार्ड एंड फ़ास्ट चीज़ है नहीं। अभी तक तो कर नहीं रहे थे, अभी भी नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? इसके बाद मेन टॉपिक, कॉस्ट एंड टाइमिंग। कितनी क्या कॉस्ट लगेगा और क्या टाइमिंग, मतलब कितने टाइम में जाके वो खत्म होगा काम। ठीक, अगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐप्स बताए थे, अगर आप उनको यूज़ करते हो तो उनकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ही आपकी मेजर कॉस्ट होगी, 100 से $300 के बीच में वेरी करती है। डिपेंड कि आप कौन सा प्लान लेते हो और कब तक उसको यूज़ करते हो। ठीक है, आपकी यूजेस पे डिपेंड करता है टोटली। दूसरी चीज़ है, कितना टाइम लगेगा। 3 से 6 हफ्ते मेरे हिसाब से लग जाते हैं, क्योंकि अभी एआई नया है तो उसके लिए वीडियोस कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। प्रॉम्प्ट लिखने को बोलूँ, आप लिख दोगे, लेकिन जो आप प्रॉम्प्ट लिखोगे एक्चुअली में एक प्रॉम्प्ट नहीं होगा, बस एक अनडिफाइंड लाइन होगी, जिसको एआई समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना? वो उल्टे-सीधे आउटपुट देता है फिर। इसलिए प्रॉम्प्ट राइटिंग सीखना एंड देन एआई कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें सीखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें टाइम लगता है। तो इसमें आपका ये 2 से 4 वीक का इन्वेस्टमेंट होगा, इतना टाइम इसमें लगेगा, वरना सब्सक्रिप्शन खरीदने में तो आधा घंटा भी नहीं लगता। ठीक है? दूसरी चीज़ है बिग स्विंग्स, जो कि हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने वीडियो वाला बताया था, वैसा ही आप ऑटो पोस्टिंग भी डाल सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में टाइम, क्योंकि कस्टम बनती है आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि मैंने बनाई है कंपनीज़ के लिए। उसमें कम से कम 1 महीना तो आप लगा के चलो, इतना तो लगता है। फिर उसके बाद उनका जो एम्प्लॉयी होता है वो सीखता है उसको चलाना। उसमें भी 2 हफ्ते आप मान के लग जाते हैं, तो डेढ़ 2 महीने तो आराम से लग ही जाते हैं, ये सब चीज़ें बनाने करने में। ठीक है? अगर कोई बिल्कुल ही आप टॉप ऑफ द लाइन चीज़ माँग रहे हो कि यार एकदम अलग ही हमारे लिए एलएलएम ही बना दो, वो पूरा एकदम सिस्टम ही बना दो, तो उसमें डेफ़िनिटली 6 हफ्ते, 6 महीने भी लग ही जाते हैं। ठीक है? तो आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होगी कि एआई को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बिज़नेस के अंदर, और आप कैसे कर सकते हो अपने बिज़नेस के अंदर। ठीक है? मैं अगली टाइम डे ट्रेडर्स के लिए बनाऊँगा कि ट्रेडर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एआई एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अपडेटेड रहने का और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेने का। मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई की मदद से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड आप अपनी समझ से लो, लेकिन एआई से आप रिसर्च करवा सकते हो। लेट्स सपोज़ अगर कोई कंपनी का आईपीओ निकला और मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है, तो मैं खुद बैठ के 10 पन्ने की पीडीएफ पढ़ूँगा, 100 पन्ने की पीडीएफ पढ़ूँगा। इससे बढ़िया मैं एआई को दे दूँगा, उसको बोलूँगा भाई समराइज़ करके मेरे को बता। इसमें क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, वो भी देख के बता। उसमें गूगल पे जाके सर्च कर इस कंपनी की एक्चुअल नेटवर्थ क्या है वगैरह-वगैरह। ये एआई की मदद से मैं कर सकता हूँ। तो इस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको डिस्कॉर्ड जॉइन करना है, तो आप कमेंट में बताओ कि भाई मेरे को डिस्कॉर्ड जॉइन करना है। मैं इंटरेस्टेड हूँ एआई वगैरह के बारे में सीखने के लिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। फ्री है, कोई पेड कुछ पैसे-वैसे देने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बस मैंने इसको इसलिए डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी लोग उसके अंदर आके बैठ जाएँ और बस बैठे-बैठे देखते रहें। जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर उसको जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सॉरी कमेंट्स में जाके आप बोल दो, मैं डेफिनिटली आपको डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूँगा। ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वन।